हम सबने सुना है कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए, ये बुढ़ापे के लिए बहुत ज़रूरी है। हम मन भी बना लेते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग लेना है या रिटायरमेंट प्लानिंग अपनी करनी है, लेकिन फिर क्या होता है, हम अपने नियमित कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमने कभी डिसाइड भी किया था कि हमको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है अपनी। और धीरे धीरे समय बीतने लगता है, उम्र बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? वास्तव में हम रिटायरमेंट प्लानिंग के नहीं होने की वास्तविकता से अनजान होते हैं। बुढ़ापे में वित्तीय अभाव में जो परिस्थितियां सामने आती हैं उसको दिल से महसूस नहीं कर पाते। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वास्तव में रिटायरमेंट प्लानिंग के न रहने पे कैसे जीवन जीनी पड़ती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय बर्नवाल है और मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। मैं पिछले 6 वर्षों में अनेकों परिवार को वित्तीय सुरक्षा दे चुका हूँ। दोस्तों, आपको बुढ़ापे में के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना चाहिए, इसके दरअसल 4 कारण हैं। पहले कारण में बात करेंगे हम लोग सम्मान के साथ जीवन जीवित रहने के लिए, टू लिव विथ डिग्निटी। दोस्तों, हर आदमी अपने बच्चे को चलना सिखाता है। जब आप अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं, धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा अपना पैर जमीन पर रखने लगता है, तो आप उससे उंगली छुड़ा लेते हैं और थोड़ी दूर जाके उसको बुलाते हैं, बाबू आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो बच्चा आता है, लड़खड़ाता है। जैसे ही वो लड़खड़ाता है, भाग के जाते हो और उसको पकड़ लेते हो, उसको सहारा देते हो, उसको संभाल लेते हैं। जब बचपन में बच्चे का पैर लड़खड़ाया, दोस्तों आपने सहारा दिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि बुढ़ापे में जब हमारे पैर लड़खड़ाएंगे तो वो बच्चा हमको सहारा देगा? उसकी अपनी भी ढेर सारी मजबूरियां हो सकती हैं, उसके भी अपने भी दायित्व हो सकते हैं। दोस्तों, जो हाथ हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, वही हाथ बुढ़ापे में मांगते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। अगर सम्मान के साथ जीना है तो थोड़ा बचाइए, 20 रुपये बचाइए, 50 रुपये बचाइए, 100 रुपये बचाइए, लेकिन कुछ तो अपने बुढ़ापे के लिए बचाइए। दोस्तों, आपको आपके बुढ़ापे के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना चाहिए, इसका दूसरे कारण पे बात करते हैं। दोस्तों, दूसरा जो कारण है वो है अपने जीवन साथी के लिए। दोस्तों, हम लोग इस पॉइंट को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जिस पत्नी ने आपके हर सुख दुख में, हर अमीरी गरीबी तकलीफ बीमारी हमेशा आपका साथ दिया हो, क्या उसको सम्मान के साथ बुढ़ापे में जीने का अधिकार नहीं है? आपके नहीं रहने पे क्या उसके पास पैसे नहीं होने चाहिए? हमारे देश में पति के मरने के बाद पत्नियां लगभग 10 से 15 साल अधिक जीती हैं। कारण है कि शादी में पति पत्नी की उम्र में लगभग उतना अंतर होता है। दोस्तों, जाकर पति की मृत्यु के बाद पत्नी की दशा फुटबॉल जैसी हो जाती है। बड़ा बेटा बोलता है छोटे के यहाँ जाओ, छोटा बेटा बोलता है बड़े के यहाँ जाओ या दीदी के यहाँ जाओ। लेकिन अगर पति ने कुछ ऐसी व्यवस्था किया हो कि हर महीने कुछ रकम उस महिला को मिलती रहे, तो यही बच्चे खुद आकर बोलेंगे ये मेरी माँ है, मेरे यहाँ रहेगी, तुम्हारे यहाँ नहीं रहेगी। दोस्तों, कुछ लोग तो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी है, हमने इतने प्रॉपर्टी कर रखे हैं कि हमारे न रहने पे उसके किराए से वो जी लेगी। लेकिन दोस्तों, क्या एक 60, 65, 70 साल की महिला में इतनी एनर्जी, इतना आत्मविश्वास होगा कि वो जाके किराया वसूल सके, जाके किरायादार ढूंढ सके या उस संपत्ति को बेच सके? कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए ना कि हर महीने कुछ निश्चित रकम मिलती रहे, बिना कुछ किए। दोस्तों,
आपको आपके बुढ़ापे के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना चाहिए, इसका अब तीसरा कारण। दोस्तों, तीसरा कारण है नाती पोतों के साथ आनंदमय जीवन। ये भी एक ऐसा पक्ष है इस पर कोई फोकस नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों, ये जो नाती पोते होते हैं ना, इनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि दादाजी के पास पैसे हैं कि नहीं है। वो सिर्फ डिमांड करते हैं और समय के हिसाब से डिमांड करते हैं। मतलब कि जब हम छोटे थे तो अपने दादाजी से 50 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे मांगते थे, लेकिन आज के बच्चे स्पेसिफिक डिमांड करते हैं। डेयरी मिल्क चॉकलेट क्लासिक सेलिब्रेशन के साथ 350 रुपये दाम हो उसके, ऐसे डिमांड करते हैं दोस्तों। जब आप अपनी जेब से 350 रुपये की चॉकलेट लेकर बच्चों को देंगे तो आपके बच्चे बहू बोलेंगे कि बहुत अच्छे दादाजी हैं, थैंक यू बोलो, दादा लेके आए हैं, बहुत प्यार से लेके आए हैं। अगर आप अपने बेटे या बहू से 300 रुपये मांगते हो कि बच्चा जिद कर रहा है, एक चॉकलेट ला कर देना है, तो वही बेटे बहू बोल सकते हैं कि रहने दो पापा, चॉकलेट से दांत सड़ जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, आप उसकी आदत खराब मत करो। क्यों? क्योंकि पैसे आप उनसे मांग रहे हो। बच्चों को नहीं पता कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, और जब तक बच्चे बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, दादा गुजर चुके होते हैं, वो नाती पोतों के साथ दादा के खेलने का एक बहुत बेहतरीन समय होता है, जो बहुत सुखमय होता है एक दादा दादी के लिए। के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना चाहिए, इसका जो चौथा और आखिरी कारण है वो है स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों, मान लीजिए एक आदमी है जिसकी उम्र है 70 साल और वो रात के समय वॉशरूम के लिए उठा, अंधेरा था, पैर स्लिप हो गया और सिर के बल गिर गया, बेहोश हो गया। परिवार के लोग उसको एक डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर बोलता है कि बड़े डॉक्टर के पास लेके जाओ। बड़ा डॉक्टर देखता है और बोलता है कि अभी तो ये बेहोश है, लेकिन अगर 2 दिनों के अंदर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ, ब्रेन का ऑपरेशन, तो ये कोमा में चले जाएंगे या हो सकता है मृत्यु हो जाए। ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए लगेंगे। पत्नी के पास कोई बचत नहीं है, वो अपने बच्चों के पास जाती है। मान लीजिए बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चे बुरे ही होते हैं, बच्चे अच्छे भी होते हैं, लेकिन सामान्य बच्चे हैं। मान लीजिए सामान्य बच्चे हैं, कुछ पैसे बचत करके रखे हैं अपने बेटे की शादी के लिए, अपनी बिटिया की शादी के लिए, अपने बच्चों को हायर स्टडीज के लिए कुछ बचत करके रखे हैं। वो बच्चे अपनी सारी बचत तोड़कर कुछ कर्ज लेकर एनी हाउ वो 20 लाख रुपए अरेंज करते हैं और 2 दिन के अंदर वो पैसे अपनी माता जी के चरणों में रख देते हैं और बोलते हैं आप ऑपरेशन कराइए। ईमानदारी से सोचिए, ऐसा तो सामने है, ऑपरेशन भी हो जाएगा, लेकिन दिल से वह महिला क्या सोच रही होगी, पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो जो महिला है ना, उसके सामने धर्म संकट है। एक तरफ उसका पति है जो 70 साल का है, आगे कितना और उसकी जीवन है, कितने साल और उसकी जीवन है उसको नहीं पता, और एक तरफ उसके बच्चों का भविष्य है। 5-5 लोगों की जिंदगियां खराब हो सकती हैं। उन्होंने तो ईमानदारी से अपनी सारी बचत तोड़कर हमको दे दी, कुछ कर्ज भी ले लिया। लेकिन अगर उस महिला को ये पता हो कि इस आदमी के पास कुछ एक ऐसा निवेश है कि अगर इसको कुछ हो जाता है तो परिवार को 25 लाख या 30 लाख रुपए मिलेंगे, तब वो पैसा खुशी खुशी ले लेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कल को कोई अनहोनी हो जाती है तो मेरे बच्चों के पास ये पैसे आ जाएंगे और उनका भविष्य खराब नहीं होगा। दोस्तों, आपको आपके बुढ़ापे के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना चाहिए, इसके 4 कारण मैंने बता दिए। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले सम्मान के साथ जीवित रहने के लिए, दूसरा अपने जीवन साथी के लिए, तीसरा नाती पोतों के साथ सुखमय जीवन जीने के लिए,
और चौथा जो है वह है स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए। दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा काम है आपको एडुकेट करना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना चाहता हूँ। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए।